तो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि कल मैंने वीडियो डाली हुई थी सिलेबस एंड पैटर्न की, ठीक है। उसके पहले वैकेंसी डिटेल्स की डालनी थी। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में इंटरेस्टेड हो ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है, तो आप वो दोनों वीडियोस जाकर देख सकते हो। वैकेंसी डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, ठीक है, किस किस पोस्ट के लिए कितने कितनी जगह खाली हैं, ठीक है। जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह और ये सब, गुड ट्रेन मैनेजर। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, ठीक है। फिर सिलेबस देख सकते हैं आप पूरा, 3 सेक्शंस में डिवाइड है, कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न है, वो सारी चीजें आप जाकर प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। मैंने जैसे कहा था कि बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो में लेके आऊंगा, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स जो है पूछता है आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन। अभी देखना कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि ये सारे प्रीवियस ईयर है, मैंने किसी के आगे लिखा हुआ है ईयर, किसी के आगे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है ये, और बुक्स एंड ऑथर्स की, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स आरआरबी एनटीपीसी 2024 तैयारी जोर शोर से करिए, क्योंकि 1 महीने आपका फॉर्म चलेगा, उसके बाद शायद आपकी एग्जाम की डेट आ जाए, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहला जो है बुक्स एंड ऑथर्स में हमारा, देखिए, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी वो हैं, मतलब इनकी बुक्स पूछ ली जाती हैं अच्छी खासी। जैसे हिंद स्वराज है, ये हिंदी स्वराज लिख गया है, यहाँ पे हिंद स्वराज होना चाहिए था, ठीक है। हिंद स्वराज ये एनटीपीसी में जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 3 मैंने इस वजह से नोट कर लिया क्योंकि महात्मा गांधी जी का जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सारे भी आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। एथिकल रिलीजन है, ठीक है। पाथवे ऑफ गॉड है, एंड माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ठीक है। ये 3 याद रखना। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज तो आपको पता चल जाएगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, मतलब लगता है रिलेट कर लोगे आप। एथिकल रिलीजन, आप ये समझिए कि महात्मा गांधी जी बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे, ठीक है। एथिकल रिलीजन, रिलीजन पाथवे ऑफ गॉड, ठीक है। और माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, ठीक है। जैसे कि हमेशा सत्य और अहिंसा की जो इन्होंने मतलब पथ पर चले, उस पथ पर, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ठीक है। अगला पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये बुक्स हैं, 2 बुकें हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, तो ये एनटीपीसी फरवरी 2021 में आ चुकी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी बुक, स्टार मार्क कर लीजिए। एंड इंडियन पिलग्रिम, ठीक है। एंड इंडियन पिलग्रिम ये भी आप मतलब कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, ठीक है। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बुक्स है, देखो इनकी कुछ बुक्स हैं जिनमें लेटर लिखा होगा, ठीक है। लेटर, अ लेटर टू डॉटर, ऐसे करके, लेटर फ्रॉम जेल, मतलब ऐसे हैं, दो दो बुक्स हैं उनकी। तो वो चीजें आप लेटर से याद कर सकते हो। अगर लेटर आ रहा है बीच में, तो आप जवाहरलाल नेहरू जी का टिक मार देना, अगर ऑप्शंस में होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि लेटर आ रहा है तो हम मार ही दे रहे हैं, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। जेल का जिक्र होगा या डॉटर का जिक्र होगा लेटर के साथ, तो आप जवाहरलाल नेहरू जी को टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी उनकी इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स फ्रीडम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है नेहरू जी की, और बहुत कॉमन बुक है, ये लोगों को पता है, रटी हुई है लोगों को जुबान पे, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई पूछे कि जवाहरलाल नेहरू की एक कोई बुक बताइए हमें, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत कॉमन बुक है, आप बता दीजिएगा। टुवर्ड्स फ्रीडम भी बहुत कॉमन है, और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये थोड़ी सी क्लिष्ट है, या थोड़ी सी मॉडरेट है, ये लोगों को नहीं जल्दी से आसान से याद होती है, ठीक है। ये 3 इनकी याद कर लेना। आगे चलें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की, यहाँ पे देखिए तीनों की तीनों जो बुक्स हैं ये सारी पूछी गई हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी की कौन सी है? दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी। ये 2021 में एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की देवदास, देवदास जिस पे मूवी बनी थी, आपको पता होगा। देवदास बहुत फेमस है, और ये आ चुकी है आरआरबी एनटीपीसी मार्च 2021 में, ठीक है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक वर्ड्स ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ नेशन। तो ये आ चुकी है आपकी अप्रैल 2021 में एनटीपीसी के पेपर में, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की दुर्गेश नंदिनी, एंड शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की देवदास, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत ही ये ऐसे लोग हैं जो हमारे लीडर्स रहते हैं, ठीक है। उन सबकी हैं ये बुक्स, मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी की बुक कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया, जैसे कि ये पता होगा आपको, इकोनॉमी ने बहुत बूस्ट करा था इनके टाइम में, मतलब इन्होंने काफी अच्छे से रेगुलेट कर लिया था, काफी क्रिटिकल कंडीशंस हो गई थी इकोनॉमिक्स की, है ना। हमारे पास जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। आप समझ रिलेट कर जाएंगे चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी के उससे। चरण सिंह जो थे, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, ये जो बुक है ये पूछी जा चुकी है बुक एंड ऑथर में, एनटीपीसी 3, ये पूछी गई मार्च 2021 में, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स,
आप इग्नाइटेड से याद रखिए, इनको रॉकेट मैन कहा जाता है ना। इग्नाइटेड मतलब रॉकेट में इग्निशन होता है ना, प्रोपल्शन में बाहर आग निकलती है, तो ऐसे इग्नाइटेड माइंड्स, और बहुत ये बहुत शार्प माइंडेड थे, तो इग्नाइटेड माइंड से आप इनको एपीजे अब्दुल कलाम को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एनटीपीसी 21 में ये 2 बार पूछी जा चुकी है, 2 शिफ्ट में, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी की वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजा। हाँ, आप ये याद रखिए कि अम्बेडकर जी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और इनको अभी वीजा नहीं मिला है, तो इनको ये अपने वीजा का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, रिलेट कर लेना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया, चरण सिंह इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स, बी आर अम्बेडकर वेटिंग फॉर अ वीजा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रामचंद्र गुहा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है, और इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, ठीक है। ये एसएससी में पूछी गई थी, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। अगर आपने एसएससी की बुक एंड ऑथर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी कभी कभी एसएससी की प्रीवियस ईयर भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना। इंडिया आफ्टर गांधी, ये भी इन्होंने लिखी है, और डेमोक्रेट्स ऑफ डिसेंटर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। रामचंद्र गुहा के, अगर आप मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स तो आपको वैसे याद हो जाएगा, ये बहुत ही यूनिक नेम है, ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत लोगों ने गांधी जी के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। आगे सबा नकवी, इनकी दोनों बुक्स पूछी गई हैं, 21 में दोनों ही एनटीपीसी 21 में पूछी गई हैं। अब शेड्स ऑफ सैफरॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एस से याद रखिए, दोनों ऐसे आ रहे हैं, शेड्स ऑफ सैफरॉन यानी सबा नकवी। ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिएगा, ऐसे की चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये इतने गौर से देखिए कि जैसे आपको वहां पे ऑप्शन मिले आप फट से टिक कर दें, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ भी इन्हीं की है, द कोalition हैंडबुक 2021 आरआरबी एनटीपीसी में आई हुई है। यहाँ पे मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ, ये जिस जिस ईयर में आई हुई है एनटीपीसी वो है। ये बुक की लॉन्चिंग डेट मैंने नहीं लिखी है कि जब बुक रिलीज हुई उसकी, ऐसा कुछ मतलब दिमाग में फालतू मत लाइएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोalition हैंडबुक में, यहाँ पे एनटीपीसी शायद मिस हो गया है टाइप में, तो एनटीपीसी 21 में ये भी आई हुई है, एनटीपीसी 21 में ये भी आई हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की, ये देखो मैंने इनकी आगे ईयर नहीं लिखा हुआ, ये बुक्स आ चुकी हैं, ये सारी की सारी बुक्स आई हुई हैं, किसी न किसी पेपर में आई हुई हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं। इनकी बुक्स पूछता है, गोदान गबन, ये सब आपको रटी होगी, ठीक है। गोदान गबन और सेवा सदन। देखो, दन, यहाँ से याद रखें, धन, बन, दन, ठीक है। गोदान, है ना, गोदन गोदन याद, गोदान गबन, सेवा सदन, मान सरोवर, मान सरोवर याद कर लीजिएगा, ठीक है, मान सरोवर। ये सारी बुक्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं इनकी, मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो शशि थरूर जो है ये आपके एसएससी में भी इनकी ये समझ लो पेट ऑथर हैं, और एनटीपीसी में भी पूछता है। तो इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ठीक है, ये मैंने एसएससी में भी कराई हुई है, और एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछी भी जा चुकी है। व्हाई आई एम हिंदू, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, व्हाई आई एम हिंदू, ये जो है शशि थरूर जी की दोनों बुक है। और अरविंद अडिग की द व्हाइट टाइगर है, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग की 2021 में एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है, ठीक है भाई। कृष्णा कृपलानी की ऑल मेन आर ब्रदर, ये भी पूछी जा चुकी है 2021 में, ओके। आगे बढ़ते हैं। कालिदास, अब यहाँ पे देखो ये कुछ मतलब आपके हिस्टोरिकल बुक्स हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इनको, एंशियंट जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, मतलब हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की नहीं है ये। तो कालिदास जो है, इनकी मेघदूतम आपको याद ही होगी, ये 21 में पूछी जा चुकी है आरआरबी एनटीपीसी में। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी आपको याद ही होगी, 2021 में ये भी पूछी जा चुकी है। शुद्रक की है ये जो मृच्छकटिकम, ये एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है, ये सीजीएल में भी पूछी जा चुकी है, ये सीपीओ में भी पूछी जा चुकी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, और सीएचएसएल में पूछी जा चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपकी एनटीपीसी 2021 में पूछी जा चुकी है। शुद्रक की मृच्छकटिकम याद रखिएगा। हर्ष की रत्नावली, ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, हर्ष की रत्नावली, ठीक है। डांडियन की दश कुमार चरित्रम, ये एसएससी सीजीएल में पूछी जा चुकी है, ठीक है। अल बेरूनी की तहकीक मलिल हिंद, अल बेरूनी की है तहकीक मलिल हिंद, ये भी एसएससी के एग्जाम्स में आ चुकी है। कल्याण की राजतरंगिनी, ये भी एसएससी के एग्जाम्स में आ चुकी है। तो हो सकता है आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी आ जाए, क्योंकि एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का आप ये देख सकते हो कि जीएस का पोर्शन थोड़ा थोड़ा मैच होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कालिदास की मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। शूद्रक की मृच्छकटिकम, हर्ष की रत्नावली, और डांडिन की दश कुमार चित्रम, अलबरूनी की तहकीक मलिल हिंद, और कल्हड़ की राजतरंगिनी, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये ज्योतिराव गोविंदराव फूले हैं, ये ज्योतिबा फूले ही हैं, ठीक है। इनका नाम पूरा है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ठीक है। इनकी गुलामगिरी है, गुलामगिरी बहुत फेमस बुक है इनकी। ज्योतिबा फूले लिखा होगा या ज्योतिराव गोविंदराव फूले लिखा होगा, आप टिक वही करके आएंगे कि गुलामगिरी, ठीक है।
जयदेव की गीत गोविंद है, बहुत फेमस है बुक, गीत गोविंद बहुत फेमस है जयदेव की। गिरीश कर्नाड की तुगलक है, एसएससी सीजीएल में आ चुकी है, ठीक है, 22 के एग्जाम में या शायद 23 के एग्जाम में आ चुकी है तुगलक, ठीक है। भीष्म सहानी की तमस एनटीपीसी में 2 बार पूछी जा चुकी है, एनटीपीसी 2x, ठीक है, 2 बार पूछी जा चुकी है। और देविका नंदन खत्री की चंद्रकांता बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एसएससी के एग्जाम से पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ज्योतिराव गोविंदराव फूले यानी ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी है, जयदेव की गीत गोविंद है, गिरीश कर्नाड की तुगलक है, भीष्म सहानी की तमस एनटीपीसी में 2 बार पूछी जा चुकी है, देविकानंदन खत्री की चंद्रकांता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो अरुंधति रॉय, ठीक है, बहुत फेमस राइटर है अरुंधति रॉय, बहुत फेमस ये जो ऑथर है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बहुत फेमस बुक है इनकी, एनटीपीसी 2021 में पूछी जा चुकी है। कमला दास के बारे में एक चीज और आपको पता होगा, इनको इनको शायद माधवी कुट्टी भी बोला जाता है, इनको माधवी कुट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। और इनको बोला जाता है कि ये इंग्लिश मतलब इन्होंने ही इंग्लिश मतलब नॉवेल्स की शुरुआत करी थी, या इंग्लिश राइटिंग की शुरुआत करी थी इंडिया के अंदर, ठीक है। कमला दास, ठीक है, कमला दास को माधवी कुट्टी के भी नाम से जाना जाता है, माई मदर एट 66 इनकी बुक है ये, ठीक है। अब नीलकंठ रथ पॉवर्टी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है, ये प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, ठीक है। आर के नारायण बहुत फेमस बुक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मैंने एसएससी वाली क्लास में भी बताया था कि ये स्वामी एंड फ्रेंड्स इनकी बहुत फेमस बुक है, ये पूछी भी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में कई बार। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ 2021 में एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कमला दास माई मदर एट 66, और नीलकंठ रथ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। देखो कमला दास को जो पेन नेम है वही है माधवी कुट्टी, ठीक है। आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ओके। आगे बढ़ते हैं, ईएम फॉर्स्टर। ईएम फॉर्स्टर जो है ये आपके क्या बोलते हैं, मतलब फॉरेन राइटर्स हैं, ठीक है। और ये सब मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि ये सारे पूछे जाते हैं। अ पैसेज टू इंडिया ईएम फॉर्स्टर की है। गैलीलियो गैलीली की द लिटिल बैलेंस, ये आपकी एनटीपीसी 2021 में पूछी जा चुकी है। स्टीफन हॉकिंस की द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कार्ल्स लिनियस की सिस्टमा नेचर, ओके। और फिर जॉन हिक्स की है आपकी कैपिटल एंड ग्रोथ। तो याद रखिएगा, ईएम फॉर्स्टर अ पैसेज टू इंडिया, गैलीलियो गैलीली द लिटिल बैलेंस, स्टीफन हॉकिंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, कार्ल लिनियस सिस्टमा नेचर, ठीक है। जॉन हिक्स की कैपिटल एंड ग्रोथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। आखिरी स्लाइड बची है, हम अभी उसको भी देख रहे हैं, ये है हमारी जॉन पियरे हैरिसन द एज ऑफ टाइम। ये क्या है, बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला है, ठीक है भाई। अर्नेस्ट मैके जो है ये डीपर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, जो डीपर एक्सकेवेशन किया गया था मोहनजोदारो में, ये उसी की मतलब ऊपर बुक है, अर्नेस्ट मैके ने लिखी हुई है, और ये आपकी दिसंबर 2020 में पूछी जा चुकी है। प्लेटो की आपकी रिपब्लिक है, ये भी आपकी एनटीपीसी 2020 में दिसंबर 2020 में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आज ये हमारी यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। और उसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ओके दोस्तों। फॉर्म को फटाफट फिल कर लीजिएगा। अगर फॉर्म की जो आपको डिटेल्स वगैरह नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको वैकेंसी जो है पोस्ट वाइज आपको वहाँ से दिख जाएंगी, और सिलेबस पैटर्न भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।